आप भी फिजिक्स में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हो ना? बहुत अच्छी वीडियो पे आए हो, बस इस वीडियो पे एंड तक बने रहना। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यार आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। और फिर लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है अपने फिजिक्स की प्रिपरेशन करते टाइम। तो सबसे पहले यार हम स्टार्ट करेंगे कि आपको फिजिक्स में पढ़ना क्या है। सबसे पहले यार जब आप जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको सिलेबस के साथ साथ आपको उस चैप्टर के वेटेज भी पता होनी चाहिए कि आपके एग्जाम में वो चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। ये आपके स्क्रीन के सामने आपके चैप्टर है, उनके साथ साथ उनका वेटेज भी है कि उनसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लो, हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा मेहनत इसमें करो। इतना चैप्टर आपको पता चलने के बाद अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन चैप्टर्स में से कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है। आपके सामने स्क्रीन पे वो चैप्टर इस टाइम पे फ्लैश हो रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी फिजिक्स के लिए। ये वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है यार जिनसे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं आपके जेईई मेंस या जेईई एडवांस के एग्जाम में। और ये चैप्टर आपके फिजिक्स के कोर हैं जिनको आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। लेकिन ये जो आप चैप्टर्स देख रहे हो ना, इनमें से कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा टफ है, शायद आपको समझने में दिक्कत आ रही हो। आपको वो इजी के चैप्टर्स भी पता होने चाहिए आपके फिजिक्स के प्रिपरेशन में कि अगर आप उन चैप्टर्स को भी कर लो, अगर 2-3 घंटे का टाइम दे दो उन चैप्टर्स को, तो आपका फिजिक्स में एक अच्छा मार्क्स आ रहा हो। आपके स्क्रीन के सामने वो इजी चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्लैश हो रहे हैं जो कि आपको फिजिक्स में करना ही करना है। यानी कि यार इतनी चीजों के बाद हमें ये पता चल चुका है कि हमें क्या पढ़ना है, और अपने दिमाग में ये क्लियर हो चुका है कि किन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और कौन से चैप्टर अपने लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर इजी हैं जिनको 2-3 घंटे पढ़ के अपना काम निकल सकता है। और इसी चीज को ध्यान में रख के हम लोग अपने फिजिक्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं। अब बात आती है कि यार आपको फिजिक्स पढ़ना कैसे है, क्योंकि यार भैया सारे चैप्टर्स तो हमें पता चल गए कि कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन चैप्टर का वेटेज कितना ज्यादा है। तो आपको अब हर चैप्टर को अप्रोच करना सही तरीके से आना चाहिए। अगर आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो ना फिजिक्स में, तो आप सबसे पहले उस चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम प्रॉपर रखो, और वो होगा आपके क्लास अटेंड करने से। तो सबसे पहले अपने क्लासेस अच्छे से अटेंड करिए और उनके क्लास नोट्स अच्छे से बना के सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम प्रॉपर तरीके से रखनी है आपको। और हर टॉपिक के लगभग 5 से 10 क्वेश्चन इजी वाले, 5 से 10 क्वेश्चन मीडियम वाले और 5 से 10 क्वेश्चन टफ वाले हर टॉपिक के आपको प्रैक्टिस करना है। इसी तरह करते करते आपको चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और फाइनल जब सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए तो उसके बाद पूरे चैप्टर को एक मिक्स टाइम देना है, लगभग 3 से 4 घंटे का स्लॉट देकर के पूरे चैप्टर को एक साथ सॉल्व करना है। ये चीज करने से आपका वो चैप्टर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। ठीक है भैया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर लिया, टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर लिया एंड फिर मिक्स सॉल्विंग भी कर ली, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि उस चैप्टर में हम आउटपुट कितना दे रहे हैं? तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर का एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके मॉक टेस्ट में आपके 10 क्वेश्चन थे, तो लगभग आपके कम से कम 8 से 9 सवाल सही होने चाहिए। और अगर इससे कम हो रहे हैं यानी कि आपको उस पर और टाइम देने की जरूरत है, इट मींस और ज्यादा प्रैक्टिसिंग करो। इसी तरह करते करते आपको फिजिक्स में हर चैप्टर कंप्लीट करना है, कोशिश करना है कि इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स पे ज्यादा टाइम देना है। ये सारी चीजें करते समय भी कुछ चीजों का आपको ध्यान देना है। जैसे आपको जब चैप्टर आप कंप्लीट कर तो आपको उस टाइम पे अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहने हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगे ना, वो क्वेश्चन से आपको कुछ ज्यादा सीखने को मिल रहा है, तो उन क्वेश्चन को भी आपको स्टार मार्क करना है ताकि वो रिवीजन टाइम में आप उसको इस्तेमाल कर सको। जब आप चैप्टर पढ़ रहे होगे ना, तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि आपको बुक की थ्योरीज भी रीड करने की जरूरत है, बट कोशिश करना कि अगर ज्यादा जरूरत ना हो तो बुक की थ्योरीज में ज्यादा टाइम वेस्ट न करके क्वेश्चन सॉल्विंग करने की ज्यादा कोशिश करना। इन बातों को समझने के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया ठीक है, प्रैक्टिस करना है, टॉपिक वाइज करना है और मिक्स सॉल्विंग भी करनी है, उसके बाद मॉक टेस्ट भी देना है, और हमें पता चल जाएगा कि मेरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर्ड है कि नहीं प्रिपेयर्ड है। तो भैया ये सारी चीजें करनी कहां से है? सबसे पहले अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो ना, तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल्स आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको एचसी वर्मा के एक्सरसाइजेस सॉल्व करने, खास करके एचसी वर्मा के जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको तो जरूर करना है। इतना करने से ना आपको उस चैप्टर में मजा आना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आपको सिंगेज के एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने और सिंगेज के सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व करने। अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो वो चैप्टर आपका लगभग समझ लो 70 to 80% प्रिपेयर हो चुका है। लेकिन एक फाइनल लिस्ट देने के लिए अगर आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन को फोकस करना चाह रहे हो ना, तो आपको फिर पाथफाइंडर के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, और उसके बाद आई रूडोव के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेकिन यार आई रूडोव में सारे क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है। आपके आई रूडोव में कौन कौन से क्वेश्चन रिलेवेंट है, उस वीडियो की भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, जाके चेकआउट करो कि कौन से क्वेश्चन आपके आई रूडोव में रिलेवेंट है। सिंगेज सॉल्व करने के बाद आप ये 3 बुक सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा आपके जेईई एडवांस प्रिपरेशन के लिए। लास्ट ईयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान देने की जरूरत है वो ये कि आपको फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फ्री पढ़ के आप फिजिक्स में मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। सेकंड चीज, आप जब क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे आपको मेजर फोकस करना है कि आप सॉल्यूशन में तुरंत नहीं झांक रहे हो, क्योंकि अगर आप तुरंत सॉल्यूशन में झांकोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार आपको वो सॉल्यूशन आ गया, लेकिन एक्चुअली में आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। आपने सॉल्यूशन से देख के उस क्वेश्चन को समझा है, तो वो आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगा आपके एग्जाम हॉल में।
थर्ड चीज मेक श्योर करना है कि सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझने के बाद आपको अपने सारे फॉर्मुलेस एकदम फिंगर टिप पे रखना है, अपने दिमाग में सजा के रखना है कि आपको काफी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। अगर फॉर्मुले ही नहीं याद होंगे तो यार क्या ही सॉल्व करके आओगे। ये सारी चीजें फॉलो करके आप अपने फिजिक्स में बहुत बेहतरीन मार्क्स स्कोर कर सकते हो और जितनी ज्यादा आपकी इफेक्टिविटी रहेगी ये सारे काम करने के लिए उतना ज्यादा आपका मार्क्स होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम शेयर करिए, हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे या आपको नीचे ही रिप्लाई दे देंगे। और ऐसी वीडियोस के लिए यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तक के लिए मिलते हैं यार अपने अगले वीडियो में। ध्यान रखना अपना, घर वालों का ध्यान रखना, बाय।